हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल प्रकृति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर सेकेंड में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन की परिभाषा क्या होती है और डाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो डाइजेशन में हमको भोजन को जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको हमको सरल रूप में बदलता है। तो आखिर फूड होता क्या है, फूड हम क्यों लेते हैं? तो फूड जो होता है ऊर्जा का सोर्स होता है, लेकिन हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सनलाइट होता है। और ये सनलाइट जो होता है ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स डायरेक्ट इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये जो सनलाइट होता है वो जो है कि सोलर एनर्जी के रूप में पृथ्वी पर आती है। ह्यूमन बींग इसको डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए पौधे जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल के द्वारा जो होता है इसको सोलर एनर्जी को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में या केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी जो होता है या रासायनिक ऊर्जा वो जो है कि पौधे जो है कि से एनिमल्स प्राप्त करते हैं। तो इस जो है कि भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है और डाइजेस्ट करने के परिणाम स्वरूप ऊर्जा रिलीज होती है, जिससे बॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आखिर डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन में देखा जाए तो ये एक दो प्रकार की प्रक्रिया होती है इसमें, रासायनिक प्रक्रिया और जो है कि भौतिक प्रक्रिया। तो रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो आता है केमिकल प्रोसेस, ठीक है। केमिकल प्रोसेस में जो भोजन का मेन कंपोनेंट होता है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें भोजन को जो है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स में एंजाइम के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ब्रेक्स डाउन किया जाता है, जिसे हमें जो है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल आसानी से अवशोषित कर सके। ठीक है। अब इसके बाद होती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो लिपिड जो होता है ये कॉम्प्लेक्स है और इसका सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड। तो लिपिड टूटता है किस में? फैटी एसिड में। प्रोटीन भी क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट है भोजन का, और ये भी जो होता है डाइजेशन के द्वारा टूटता है किस में? अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड और फैटी एसिड क्या होते हैं? ये स्मॉलेस्ट या सिंपल यूनिट होते हैं किसके? प्रोटीन और लिपिड के। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है और इसको तोड़ा जाता है किसमें? सिंपल शुगर में। और सिंपल शुगर भी क्या होता है? कम कार्बोहाइड्रेट का यूनिट होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स breaks down into the simple food particles with the help of the different enzymes in the alimentary canal. Clear? डाइजेशन का जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मैकेनिकल मीन्स भौतिक रूप से इसको तोड़ा जाता है। तो उसमें जैसे आपका जो है कि भौतिक चेंजेज होती है भोजन में, तो भोजन को जो है कि चेविंग किया जाता है, टीयरिंग की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है, मैश किया जाता है, मिक्स किया जाता है। मीन्स इसको चबाया जाता है, चीड़ा फाड़ा और जो है कि मिक्स किया जाता है किसको? भोजन को। तो भोजन में ये जो होता है परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट है कि डाइजेशन की केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को जो है कि ब्रेक्स डाउन किया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं फेजेज ऑफ डाइजेशन। फेजेज ऑफ डाइजेशन की डाइजेशन में कितने चरण होते हैं। तो डाइजेशन में हम देखा जाए तो पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है इजेशन। तो 5 फेजेस पाए जाते हैं किसमें? डाइजेशन में। तो हम पहले एक को समझते हैं कि इंजेशन क्या होती है। तो इंजेशन जो होता है कि भोजन को क्या किया जाता है? ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या करते हैं हम? भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? इंजेशन। ठीक है। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में आप जानते हैं कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द complex food particles breaks down into the simple food particles in the presence of the different type of enzyme in the alimentary canal is known as the digestion.
ठीक है। उसके बाद क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जब आफ्टर डाइजेशन, जब एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन के परिणाम स्वरूप एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, अवशोषण की प्रक्रिया होती है। और यह जो होता है एलिमेंट्री कैनाल के वॉल के द्वारा जो होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है कि भोज्य पदार्थों को, न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अगला है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें डाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड और जो है कि शुगर, तो ये सब शरीर में, जैसे शुगर का यूज हो जाता है किस में, ऊर्जा रिलीजिंग में, ठीक है, ऊर्जा निष्कासित करने में। जो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है। प्रोटीन का यूज जो हो जाता है किस में, आपका जो है कि बॉडी कंस्ट्रक्शन में, शरीर के विकास में। और जो है कि फैट का भी जो है कि यूज हो जाता है किस में, ऊर्जा के रिलीजिंग में। तो इनका यूज़ करना ही कहलाता है एसिमिलेशन। लास्ट है इंजेशन। इंजेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन को जो क्या किया जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड को, जो अपचित भोजन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उससे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम, जो है कि इंजेशन। नेक्स्ट है द ट्रैक ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब भोजन की जो नलिका होती है वो कैसे होती है। तो ये लॉन्ग, एक लंबी और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो मसल्स की बनी होती है, ठीक है। और यह माउथ से शुरू होता है और एनस तक जो है कि ख़त्म होता है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कहाँ से, माउथ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, एनस पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके एसेसरी पार्ट्स क्या होते हैं। डाइजेशन के एसेसरी पार्ट्स मतलब कि डाइजेशन में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अलावा कौन कौन से भाग लेते हैं। तो इसमें है टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड, लीवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज, ठीक है। ये सब जो है क्या है, एसेसरीज पार्ट हैं जो कि डाइजेशन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, पहला है इसमें माउथ। माउथ में मेन है टीथ और सलेवरी ग्लैंड और टंग। तो टंग के द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन का टेस्ट को समझते हैं, जैसे कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, ये सब जो है कि जीभ में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें टेस्ट बड होते हैं। उस टेस्ट बड के द्वारा जो है कि हम जो है कि जानते हैं कि किसका स्वाद कैसा है। तो इसमें हम टीथ देखते हैं, तो टीथ में का काम क्या होता है कि टीथ कटिंग करता है, टीयरिंग करता है, क्रशिंग करता है और ग्राइंडिंग करता है। मतलब काटना, फाड़ना, चीरना, चबाना किसका काम होता है, टीथ का, ठीक है। और टीथ जो है कि आगे हम बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। अगला है सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड, जब हम पहला सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं वो जो है कि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पैराटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि गालों के बीच में, जॉ के नीचे और जो है कि आपका जो है कि इसमें टंग के नीचे पाया जाता है। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन होता है और उस सलेवरी एक उसमें हार्मोन्स पाया जाता है जिसे हम टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज कहते हैं। यह जो होता है सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन, यह स्टार्च को पॉलीसैकेराइड में तोड़ देता है। तो आप देखे होंगे कि माउथ में ही डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है। इसका एग्जाम्पल लेने के लिए हम जो है कि देखते हैं कि जैसे सूखी रोटी को हम कुछ देर तक चबाते हैं तो वह मीठे लगने लगता है। मीठा क्यों लगता है, क्योंकि स्टार्च जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें, सिंपल शुगर या इसमें पॉलीसैकेराइड में, और उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीथ, ठीक है। तो ह्यूमन में 2 प्रकार की टीथ पाई जाती है, एक डेसिडुअस और एक परमानेंट। डेसिडुअस मीन्स मिल्क टीथ होता है, परमानेंट टीथ मतलब जो होती है वो जीवन पर्यंत रहता है। तो यहाँ पर जो मिल्क टीथ होता है, मिल्क टीथ जो है कि 10 से 12 साल के बाद बच्चों में जो है कि ये निकल जाता है, गिर जाता है अपने आप, ठीक है। इसे हम जो है कि डेसिडुअस या अस्थायी दांत कहते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या लगभग कितनी, लगभग क्या 20 होती है, कितनी होती है 20, किसकी, डेसिडुअस टीथ की, ठीक है। और उसके बाद जो है कि इनके गिरने के बाद जो टीथ आती है उसे हम क्या कहते हैं, हम परमानेंट टीथ। तो जो ह्यूमन बींग्स में है वो टीथ होती है हेट्रोडांट। हेट्रोडांट मीन्स मतलब कि जो दांतों के प्रकार हो कई प्रकार का होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या मिलता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए
तो ह्यूमन बींग्स क्या होता है, हेटेरोडोंट होता है। तो इसमें 4 प्रकार के टीथ मिलते हैं। इंसीजर जो सामने मिलता है, यहाँ पर सामने इंसीजर जिसे इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद केनाइन मिलती है, क्या मिलती है, केनाइन दोनों तरफ, ठीक है। और केनाइन के बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर। तो इस प्रकार के 4 प्रकार का दांत पाया जाता है किसमें, ह्यूमन बींग्स में। और इसका कार्य होता है इंसीजर का काटना, और इसका कारण होता है फाड़ना, और इसका पीसना और चबाना, चबाना और पीसना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि दांत इस प्रकार होते हैं। और इसका डेंटल फार्मूला होता है किसका, अस्थाई दांत का, वो होता है आपका 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, ठीक है। ये होता है आपका इंसीजर, क्या होता है, इंसीजर। ये होता है केनाइन, और ये होता है आपका क्या, प्री मोलर, और ये होता है आपका मोलर, ठीक है। तो ये दांत होते हैं, दांत इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस की जो होता है माउथ बैकल कैविटी होती है, बैकल कैविटी के बाद फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस होता है। ओइसोफेगस की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और इस ओइसोफेगस में जो है कि किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। और यह जो है कि 8 से 10 सेकंड में भोजन को जो है कि बक्कल कैविटी से यानी फेरिंग्स से पहुंचा देता है, कहाँ पर, स्टमक में, ठीक है। और इसमें एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं पेरिस्टाइलिस, क्या बोलते हैं, पेरिस्टाइलिस। और इसी पेरिस्टाइलिस के माध्यम से ही भोजन जो होता है वह जो है कि कहाँ पर पहुँच रहा है, किस में पहुँचता है, स्टमक में। तो ये मोमेंट जो होता है पेरिस्टेलिक होता है कि भोजन यहाँ होता है तो यहाँ पर मसल में कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और जब यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा तो भोजन कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पेरिस्टेलिस। तो ओइसोफेगस में किसी प्रकार का डाइजेशन होता है, नहीं होता है, और यह भोजन को केवल माध्यम है जो कि फेरिंग से कहाँ पर पहुँचाता है, स्टमक तक। तो यह प्रोसेस दिखाया गया है आपका क्या, पेरिस्टाइलिस का, ठीक है। और ये जो है कि क्रमानुकंचन गति हो रही है किसमें, ओइसोफेगस में, ठीक है। और इसी गति को बोलते हैं पेरिस्टाइलिस। और इसी पेरिस्टाइलिस के द्वारा ही भोजन जो होता है मक्कल कैविटी से कहाँ पर पहुँचता है, स्टमक में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक की जो आकार होती है वो जेब शेप होती है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं 2 इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। उस इंस्पेक्टर को जो है कि क्या बोलते हैं कि सरफेस एरिया जो है कि जो आपका स्टमक होता है, स्टमक जे के आकार का होता है, और इसके नीचे सरफेस में फोल्डिंग होती है जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और इसमें जो है कि फूड को मिक्स किया जाता है, और इसमें जो है कि आपका गैस्ट्रिक जूस और HCl 2 चीज़ों का सिक्रीशन होता है, प्रोरेनिन और प्रोरेनिन का भी सिक्रीशन इसी में होता है। तो स्टमक देखा जाए तो स्टमक से ही जो होता है भोजन का जो है कि प्रोटीन का भी डाइजेशन प्राप्त होता है, क्योंकि यहीं पर रेनिन और प्रोरेनिन और ट्रिप्सिन जो है कि एंजाइम पाए जाते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस में जो है कि HCl होता है। HCl जो होता है भोजन जो पेट स्टमक होती है उसमें भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, और वहाँ पर जो उपस्थित जो हानिकारक बैक्टीरिया होती है वह HCl के द्वारा किल किया जाता है। और ये HCl ही जो होता है प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, और रेनिन जो होता है आपका एक मिल्क होता है, मिल्क में केसिन नामक प्रोटीन होती है, उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटीन का भी डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहाँ पर, स्टमक में। और स्टमक में यहाँ पर जो है कि पाइलोरिक वाल्व मिलती है, और यहाँ पर जो है कि ओसोफेजियल इंस्फिंक्टर मिलता है, ठीक है। तो इस इंस्पेक्टर के द्वारा भोजन जो है कि यहाँ से जैसे हैंडपम्प होता है, हैंडपम्प को हम चलाते हैं तो पानी ऊपर खींचता है, फिर वाल्व बंद हो जाती है, फिर ऊपर का वाल्व खुलता है, ठीक उसी प्रकार पर यहाँ पर भी प्रक्रिया होती है, कहाँ पर, स्टमक में, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि 3 पार्ट्स मिलते हैं जिसको ड्यूडेनम और जीजेनम और इलियम कहते हैं। ड्यूडेनम जो होता है मेन पार्ट्स होता है, और यही ड्यूडेनम से ही जो होता है आपका पैंक्रियाज का डक्ट और आपका पित्ताशय का डक्ट आकर मिलता है, जहाँ पर भोजन में जो है कि पित्त का मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होता है। ये जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वह उसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि डाइजेशन होता है, ठीक है। ये दिखाया गया है आपको कि जो ये बीच में वाला पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं क्या,
स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लंबाई तो ज़्यादा होती है पर इसकी मोटाई जो होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर देखिए ड्यूडेनम है, यहाँ पर जो है कि आपका इलियम है और ये जेजुनम है। ठीक है, ये जेजुनम, ये इलियम, ये आपका ड्यूडेनम और ये इलियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो कोलन होती है। इसमें जो है कि कोलन, रेक्टम और एनस में परिवर्तित होता है। लार्ज की इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो 5 फीट तक होती है। ठीक है, और इसकी जो है कि आपका इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है और जो होता है फूड को सॉलिड किया जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेस्टेड जो होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, लगभग 10 से 12 घंटे तक रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये दिखाया गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर। यहाँ से यहाँ पर जो है कि आपका असेंडिंग कोलन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, और इसको बोला जाता है डिसेंडिंग कोलन। और आगे चल के यह रेक्टम में परिवर्तित हो जाता है, और रेक्टम किस में परिवर्तित हो जाता है? एनस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन और डिसेंडिंग कोलन, यहाँ पर डाइजेशन लगभग कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके जो आपका कोलन है, कोलन के लास्ट वाले पार्ट में एक छोटी सी संरचना मिलती है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स जो होता है वेस्टिजियल आर्गन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और ये अपेंडिक्स जो होता है कि ह्यूमन बींग्स में इसका कोई काम तो है नहीं, पर कभी कभी जो है अनडाइजेस्टेड फूड इसके अंदर चला आता है तो इसमें स्वेलिंग होने लगती है, और स्वेलिंग होने के कारण जो है कि अचानक पेट में दर्द होता है। तो हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और जो है कि इसका जो है कि इलाज प्राप्त करते हैं। और तो डॉक्टर इसमें क्या करता है कि यहाँ से जो है कि उसको आपका जो है कि ऑपरेशन के द्वारा काट करके अलग कर देता है, और फिर ठीक हो जाता है, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और पेशेंट सही हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर जो है कि भोजन को जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सॉलिड किया जाता है। ठीक है, सॉलिड करने के बाद जो है कि यह जो है कि यहाँ पर रहता है, और जो भी कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ होता है वो भी डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एसेसरी ऑर्गन्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो होता है आपका, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ और ऑर्गन्स जो है कि डाइजेशन में भाग लेते हैं, जिसे हम एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। जैसे आपका हो गया लीवर, पैंक्रियाज। ठीक है, और आपका जो है कि लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया और गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले हम लीवर का डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि इसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लीवर जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और इसमें जो है कि विटामिन स्टोर होता है ADE के। ठीक है, इसमें स्टोर किसका किया जाता है? विटामिन का, जिसका नाम है ADE के। उसके बाद आते हैं स्टोर शुगर एंड ग्लाइकोजन। लीवर में ही जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आप जानते हैं कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज में एक प्रकार का हार्मोन्स पाया जाता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, और ये इंसुलिन होता क्या है कि वह ग्लूकोज, जो अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज होती है शरीर में, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में उसको फिक्स करता है, सेव करता है। और जब कभी भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जो होता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज परिवर्तित करता है और वह रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी रिलीज करता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, प्रोड्यूस द बाइट। ठीक है, वाटरी, ग्रेनिश और बाइल का सिक्रेशन करता है। कौन? लीवर के द्वारा ही बाइल का सिक्रेशन होता है, और यही बाइल जो होती है, पित्त जो होता है, वह भोजन को किस माध्यम पर वो कन्वर्ट करता है? न्यूट्रलाइज करता है या अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, जिससे जो है कि और एंजाइम इस पर काम करते हैं। ठीक है, और इसमें गॉल ब्लैडर के द्वारा ही हिपैटिक डक्ट से जो है कि ये सिस्टिक डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स वह जाकर ड्यूडेनम में मिल जाता है।
दूसरा है एसेसरी आर्गन में गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में जो होता है पित्त इकट्ठा होता है और इसी पित्त के द्वारा ही भोजन को एल्कलाइन मीडियम में परिवर्तित किया जाता है। और इसका सिक्रेशन जो बाइल होता है वह ड्यूडेनम में, हमने आपने पहले ही डिस्कस किया था कि ड्यूडेनम में ही जो है पित्ताशय का डक्ट आकर मिलता है। बाइल कंटेंट द बाइल और साल्ट और पिगमेंट। सो इसमें बाइल में जो क्या क्या होता है, आपका बाइल होता है, बाइल साल्ट होता है और पिगमेंट्स होता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, फास्फोलिपिड्स हो गया। बाइल इज एन इमल्सिफायर और इमल्सिफायर एंड एंजाइम्स, ठीक है। इमल्सिफायर वह प्रक्रिया होती है कि जिसमें जो आपका फैट है, लिपिड्स है, उसको इमल्सिफाइड किया, मतलब क्या कहते हैं कि पित्त के द्वारा ही जो है कि आपका लिपिड्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन क्रिया द्वारा जो बड़े लिपिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उसको छोटे छोटे लिपिड्स के पार्टिकल फैटी एसिड में तोड़ दिया जाता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सब प्रक्रिया कहाँ पर होती है, इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है आपका एसेसरी आर्गन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है। पैंक्रिया प्रोटीज जूस, उसके क्या बोलते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशय जूस का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और इसमें एमाइलेज और इंसुलिन दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्टिव और आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव और आपका जो है कि हार्मोन्स मिलते हैं, ठीक है। इनटू द ड्यूडेनम, इसका भी सिक्रेशन कहाँ पर हमने बताया था कि इसका भी सिक्रेशन कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम में, ठीक है। थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट, अग्नाशयी डक्ट के द्वारा जो होता है इसका भी सिक्रेशन कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम में। तो इसमें ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन और आपका अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है। यही जो पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज जो होता है आपका, इसमें लैंगरहैंस की दूपिकाएँ, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मिलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इस लैंगरहैंस में दो प्रकार की सेल्स होती है जिसे अल्फा सेल और बीटा सेल कहते हैं। अल्फा सेल से इंसुलिन, ठीक है, किसका सिक्रेशन होता है, इंसुलिन का। और बीटा सेल से क्या होता है आपका, ग्लाइकोगान का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन जो होता है बॉडी में अधिक मात्रा में जो आपका ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है किसमें, ग्लाइकोजन में। और जो आपका ग्लूकेगान होता है, यह ग्लूकेगान ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में। तो हम देखा जाए तो इस प्रकार से कि जो ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है उससे के द्वारा जो शरीर में एक रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये आपका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंसुलिन का है। यदि इंसुलिन की मात्रा कम सिक्रेट होती है या फंक्शन लेस हो जाता है तो उसमें जो है कि जिसके कारण जो है कि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में अधिक हो जाती है और उस के कारण जो होता है यूरिन अधिक मात्रा में होने लगता है और प्यास अधिक लगने लगती है। ये जो सिम्टम्स हैं ये डायबिटीज़ है। तो इस रोग को क्या कहते हैं हम, डायबिटीज़। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सिंपली जो है कि इंसुलिन का इंजेक्शन या इंसुलिन का टैबलेट आपको प्रोवाइड कराता है जिससे कि आपकी बॉडी में जो है कि शुगर की मात्रा जो है कि मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है कि डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है या डाइजेशन का पाथ क्या है। तो पाथ में हम देखे जाए तो पहला होता है माउथ, ठीक है। दूसरा होता है फेरिंग्स, तीसरा होता है एसोफेगस, चौथा होता है स्टमक और अगला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। तो ये आपका डाइजेशन का शॉर्ट समरी हो गया। हमने डाइजेशन में ये चीज़ पढ़ा कि डाइजेशन क्या है और डाइजेशन जो होता है शरीर का कौन सा अंग भाग लेता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और एसेसरी आर्गन्स होते हैं। और एसेसरी आर्गन्स में आपका लीवर और गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज इत्यादि होते हैं, ठीक है। जिससे कि जो है कि भोजन को हम जो है कि डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। और इस एनर्जी के द्वारा हम अपना जो है कि विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में होती है और विभिन्न प्रकार के वर्क कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से डाइजेशन की प्रक्रिया और डाइजेशन क्या है, डाइजेशन की परिभाषा हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको जो है कि एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे और एक्सक्रीशन के बाद जो है कि रेस्पायरेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।